हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल GSM ओनली फॉर यू पे। आज हम आपको जीमेल में ईमेल आईडी कैसे बनाना है, नया ईमेल आईडी कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि जीमेल आईडी बनाना या फिर जीमेल आईडी को किस तरीके से हम मेल भेज सकते हैं जीमेल आईडी से, या फिर जीमेल आईडी में मेल भेजते समय है कैसे हम फाइल उसे अटैच कर सकते हैं, कैसे हम नए मेल रिसीव कर सकते हैं किसी से, और उसी के साथ किसी हमें जो मेल आते हैं उसके हम आंसर कैसे देंगे। ये पूरी बातें हम उससे सीखेंगे और जीमेल के कुछ टिप्स भी हम आपको आज देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पहले ही गूगल पे और इसी के साथ हम मोबाइल पर भी आपको सिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे यूज़र मोबाइल यूज़ करते हैं, इसके लिए हम मोबाइल और पीसी दोनों पर ही साथ में सिखाएंगे। पहले हम गूगल पे जाके जीमेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जीमेल टाइप करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो पहली विंडो ओपन होती है हमारी जीमेल गूगल पे, हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अभी जीमेल गूगल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पहली विंडो ओपन होगी वहाँ पर दिया गया है लॉगिन। हमारे पास तो पुराना आईडी नहीं, इसलिए हम नए आईडी से हमारे लॉगिन करेंगे। देखिए दोस्तों, सेम पीसी पे और मोबाइल पे भी सेम हमारा फंक्शनिंग शुरू है, इसलिए हम अभी आपको पीसी पे समझाएंगे, मोबाइल पे थोड़ा बाजू में रख देते हैं। देखिए पहले इस फॉर्म सामने आएगा, फॉर्म में हम अपना नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद यूज़र नेम में दोस्तों हमें जो भी हमारा जैसे नाम है वो नाम हम रख लेंगे। जैसे गौतम मस्के, हमने मस्के गौतम रख लिया, 161 रख लिया है। अगर ये किसी ने यूज़र आईडी नहीं लिया हो दोस्तों तो ये हमें मिलेगा, नहीं तो हमें जीमेल बता देगा कि ये किसी ने तो जी ईमेल आईडी ले लिया है। आप किसी दूसरा ईमेल आईडी को ट्राई कर सकते हैं। देखिए हमने लिखने के बाद पासवर्ड दिया है दोस्तों। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग रखना है हमें, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वर्ड, सिम्बॉल्स में रखना है, किसी को पता ना चले। देखिए हम नेक्स्ट करके देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए लोडिंग होने के बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बताया जा रहा है दोस्तों। मोबाइल नंबर वही इंटर कीजिए जो आपका फ़िलहाल चालू है, जिस नेटवर्क पे जिस पे आपकी रेंज आ रही हो, जो सिम शुरू है उसी को आप यहाँ पर डालिए, क्योंकि इससे आपको एक डालने के बाद कोड आएगा। वो कोड वेरीफाई करने के लिए आपके जो मोबाइल में SMS के द्वारा वो कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको डालना होगा। देखिए जैसे हमें मोबाइल पे जो कोड आया है, हम यहाँ पर उस कोड को अप्लाई कर देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद तुरंत अगली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और जैसे कि हमें देख रहे हैं वेलकम टू गूगल ने हमें बताया है, और हमारा जीमेल पे ये ईमेल आईडी बन चुका है दोस्तों। जैसे कि हमारा रिकवर ईमेल आईडी हमें यहाँ पर मांग रहा है। अगर आपके पास कोई पुराना ईमेल आईडी है तो डालिए, या नहीं है तो किसी फ्रेंड्स का भी आप डाल सकते हैं। नहीं है तो भी आपको चलेगा दोस्तों, यहाँ पर डालना कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर ईमेल आईडी डालना ही होगा आपको। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर डे, मंथ और ईयर चूज़ करके आप इसे फिल कर सकते हैं दोस्तों इस फॉर्म को। नीचे जेंडर है, जेंडर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम इस विंडो को स्किप कर देते हैं दोस्तों। हम इसके बारे में आपको एडवांस जब हम जीमेल का लेंगे तब बताएंगे। अब जो ये प्राइवेसी टर्म एंड पॉलिसी जो जीमेल की है वो हमारे सामने आ चुकी है। अगर इस फॉर्म को आप पढ़ना चाहें तो दोस्तों पूरी तरह से पढ़ भी सकते हैं आराम से बैठकर, और आपको फिर आखिरी में जब गूगल की पूरी पॉलिसी समझ में आ जाए उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ही दोस्तों आपके सामने जीमेल लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होते ही आपके सामने जीमेल है, जो भी आपका नया जीमेल आईडी आपने ओपन किया है वो आपके सामने आ रहा है। देखिए वेलकम लिखा है, आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग को सेट करके आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जैसे ही आपका ईमेल आईडी का इंटरफेस ऐसे आपको दिखाई देगा दोस्तों, ऐसा ईमेल आईडी का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। हम सबसे पहले दोस्तों इसमें जो हमारा इनबॉक्स है, इनबॉक्स के बारे में जानते हैं। ये प्राइमरी में दोस्तों आपके जो भी मेल आते हैं आपको ऑफिस के बारे में वो रहेंगे, और सोशल में जैसे आपको फेसबुक या फिर अलग अलग आपके सोशल नेटवर्किंग के मेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और प्रमोशन के जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में आपको किसी ने भेजा है ये कर लीजिए, या फिर जो भी आपको प्रमोशन में भेजा जाएगा वो मेल यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर स्टार है, देखिए दोस्तों, अगर हम
स्टार, किसी मेल को स्टार क्लिक करते हैं तो वो हमें ओपन होगा, अगर हम उसको अनस्टार करते हैं तो ओपन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सेंड मेल, हमें अगर किसी को मेल भेजना है तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं हमने किससे किससे मेल भेजा है दोस्तों, के हम चेक कर सकते हैं हमने किसे किसे मेल भेजा है। यह है ड्रॉप बॉक्स दोस्तों। और ड्रॉप बॉक्स को क्लिक करने के बाद जैसे हमने कोई मेल टाइप किया है, हमें किसी को भेजना है पर हम भेज नहीं पाए किसी काम की वजह से, ज़रूरी हमने सिर्फ टाइप करके रखा है, तो वो हमें ड्रॉप बॉक्स में सेव होके रहेगा। जब हम चाहे वो हम उस मेल को भेज सकते हैं, जब भी हम चाहे उस मेल को भेज सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम मेल कैसे सेंड करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले तो देखिए हमारे सामने कंपोज पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो चुकी है दोस्तों, और पहले जो 2 दिखाई दे रहा है उसमें हमें जिसे मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे कि हमने हमारा ईमेल आईडी दूसरा है उसे यहाँ पर टाइप कर दिया है। सब्जेक्ट में हम फिलहाल तो हाई लिख देते हैं। उसके बाद में हम जो नीचे का पूरा पोर्शन है वहाँ पर हमारा जो भी मेल का सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारा भेजना है उसे मेल, वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पर GSM ओनली फॉर यू, हाउ आर यू यहाँ पर टाइप करके आपको दिखा रहे हैं कैसे भेजते हैं इसे। देखिए इसे भेजने के लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं, नीचे आपको जहाँ जैसे कि विंडोज़ दिखाई दे रही है इसमें आप जैसे कि आप इसे जैसे कि वर्ड में देखते हैं आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए हैं। आप वर्ड को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट चाहिए आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं, इटैलिक, बोल्ड, हर तरीके की आपको यहाँ पर जैसे MS वर्ड में दिखाई देता है वो हर सुविधा यहाँ पर दी गई। जैसे हम कलर भी कर सकते हैं हमारे वर्ड को। देखिए दोस्तों हमें जो हम ब्लू कलर यहाँ पर टिक कर दिया है, हमारे वर्ड को अभी ब्लू कलर आ चुका है। इसके बाद हर एक वो देखते हैं, जैसे राइट में हमें सिलेक्ट करना है, हम शिफ्ट करना है हमारे वर्ड को, या लेफ्ट में, या फिर अलग अलग जो भी हमारे MS वर्ड में होते हैं वो सब ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। इस सब का आप यूज़ करके अच्छे से मेल भेज सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों हमें उसी के साइड में अटैचमेंट फाइल दिया गया है ऑप्शन। हम अटैचमेंट फाइल से दोस्तों जैसे कि हमारे पास हम दिखाते हैं आपको क्लिक करके, जैसे कि हमारे पास हमें ऑफिस के काम करने में कुछ MS ऑफिस के मेल होते हैं, कुछ एक्सेल की फाइल्स होती हैं, कुछ फ़ोटो होते हैं, किसी को भेजने होते हैं, तो हम इसके अटैचमेंट से भेज सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेल की फ़ाइल है, MS वर्ड की फ़ाइल है, हम MS वर्ड की फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं जीमेल पे। देखिए ये ब्लू लाइन आ रही है, ये पूरी होने के बाद हमारी फ़ाइल यहाँ पर जीमेल में अपलोड हो चुकी है। हमारी एक फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। उसके ही बगल में जैसे कि हम देख रहे हैं इंसर्ट लिंक, हम इस पर क्लिक करके आपको इंसर्ट लिंक करना भी समझाएंगे दोस्तों। यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले में आपको जो भी आपका टेक्स्ट टाइटल देना है वो आप दे सकते हैं। हम GSM ओनली फॉर यू टाइटल दे देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का आईडी देना है। जैसे ही आप लिंक बनाओगे दोस्तों, जैसे कि हमारी वेबसाइट एक बनी हुई है, हम उस वेबसाइट का लिंक इसे दे देते हैं। और लिंक बनाने के बाद इस वर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप तुरंत जो वेबसाइट से आप इसे लिंक कर दिया है आप उस वेबसाइट पे चले जाओगे। हम आपको ट्राई भी करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने हमारी ब्लॉगर साइट पे इसे लिंक किया हुआ है, और जैसे ही हम हमारी ब्लॉगर साइट को देखिए दोस्तों, हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट यहाँ पर खुल चुकी है। आपने देख लिया हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट। उसके बाद आपने वेबसाइट तो देख ली, उसके बाद में इमोजीज है। इमोजीज पे क्लिक करने के बाद हमें अलग अलग तरीके के इमोजीज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें जो इमोजीज चाहिए हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे फाइल में उसे भी अटैच कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा मेल इस इमोजीज की वजह से। उसके बाद है गूगल ड्राइव, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे दोस्तों, गूगल ड्राइव के बारे में विस्तार से। उसके बाद है इंसर्ट फोटो। जैसे कि आप किसी को मेल के द्वारा फोटो इमेजेस भेजना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो भेजने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक इनलाइन ऑप्शन है और दूसरा अटैच ऑप्शन है। फर्स्टली हम इनलाइन ऑप्शन को आपको दिखाते हैं कैसे भेजते हैं। इनलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फ़ोटो सिलेक्ट किया, इंसर्ट करने के बाद फ़ोटो देखिए हमारे मेल पे ऐसे प्रिंटेड मेल पे आ गया। लेकिन आपको अगर किसी को फाइल भेजनी है फ़ोटो की तो दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे फाइल भेज सकते हैं हम। देखिए फिर से हमने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद
अटैचमेंट फाइल को सिलेक्ट करना है एज अटैचमेंट। उसके बाद उसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद अब देख सकते हैं ब्लू लाइन आएगी, फ़ोटो अपलोड हो रही है दोस्तों। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद में ऐसी दिखेगी, देखिए दोस्तों। उसके बाद हम अगली प्रोसेस, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों हमारा पूरा मेल बनके पूरे तरह से तैयार है। अब इसे सेंड करते हैं। अब हम सेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने सिलेक्ट सेंड पे क्लिक किया वैसे ही यहाँ पर आया कि मैसेज वॉज सेंड। मैसेज सेंड होने के बाद अब सामने वाले को हमारा मैसेज या मेल चला जा चुका है दोस्तों, हम देख सकते हैं। और उसके बाद में हम सेंड बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं हमारा मेल गया हुआ है या नहीं है। उसे क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं हमारे इमेज पे आ चुका है हमारा मेल कैसे गया है उसको। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि हम मेल को रिप्लाई कैसे दें। किसी ने हमें मेल भेजा है, हम उसे रिप्लाई कैसे दें। देखिए हम इनबॉक्स में जाते हैं। देखिए किसी ने हमें एक मेल भेजा हुआ है, हेलो, सब्जेक्ट है उसका हेलो, ऐसा मेल भेजा हुआ है दोस्तों। अगर हमें उसे रिप्लाई देना है, उसे बताना है कि उसने अगर जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना है, तो हमें नीचे रिप्लाई पे क्लिक करना होगा। हमें रिप्लाई पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। देखिए हम रिप्लाई पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए ऐसे एक विंडो ओपन हुई। हम यहाँ पर उसे लिख के भेज सकते हैं, जो भी हमारा आंसर है यहाँ पर हम लिख के भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिप्लाई टू करने के बाद चला जाएगा। लेकिन अगर हमें और अलग भी इंटरफेस हम क्लिक कर सकते हैं कि राइट में जाने के बाद हम क्लिक करने के बाद जो हमने जैसे इस मेल सेंड किया था वैसी ही स्क्रीन ओपन हुई है। हम यहाँ पर पूरी वैसी ही तरीके से पूरी प्रोसेस को फॉलो करके हम मेल भी उसे सेंड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हम उसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाजू में देखिए फॉरवर्ड ऑप्शन है। जैसे ये हमें मेल उसी जिसने हमें मेल भेजा उसे ना भेजते हुए किसी और को भेजना है, तो टू की जगह पर हमें उसका ईमेल आईडी डाल के नीचे से सेंड कर देना है। ये किसी और व्यक्ति को भी ये मेल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर से ये किसी दूसरे व्यक्ति को भी मेल यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ईमेल आईडी को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ हो जाने के बाद आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं दोस्तों, सिंबल पे क्लिक करने के बाद हम नीचे जो ऑप्शन आता है लॉग आउट, हम उस पर क्लिक करके ईमेल आईडी से बाहर आ सकते हैं। आज हमने ईमेल आईडी से जुड़ी बहुत सारी बातों को जाना है, जैसे कि जीमेल में ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईमेल अकाउंट से किसी को मेल कैसे भेजते हैं, किसी का मेल रिसीव कैसे करते हैं, मेल भेजते समय कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे फाइल अटैच करते हैं, और बहुत सारी जीमेल के हमने आज टिप्स को जाना है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। बाय दोस्तों।